नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं एमसीडी का ये एक कार्यालय है, दिल्ली नगर निगम कार्यालय, वार्ड नंबर 136 मधु विहार। इस रोड के बारे में मैं आपको बता दूं, द्वारका से आने जाने वाले जो भी लोग हैं उन्होंने देखा होगा अक्सर पेट्रोल पंप के पास एक झुग्गियों की पूरी लाइन जो है वो बनी हुई थी, जिसे आज उखाड़ दिया गया है। बुलडोजर देख सकते हैं आप, इस पे कार्रवाई होते हुए देख सकते हैं आप। झुग्गी में रहने वाले लोग जो थे, अमूमन ये लोग मिट्टी के बर्तनों का काम करते हैं। मिट्टी से बने हुए दिवाली भी दोस्तों ये एक बहुत गंभीर समस्या है। पहले आप देखिए कि कैसे इनका सामान बाहर पड़ा हुआ है, कैसे ये लोग बाहर बैठे हुए हैं दिवाली का समय, और कैसे ये जाएंगे, कहाँ ये रहेंगे, कैसे ये चीज़ें करेंगे, ये हमें नहीं पता। अगर कोई हमसे बात करता है तो हम आपको बताते हैं। फिलहाल बात ये है कि दिवाली आने वाली है, 2 से 4 दिन में दिवाली जो है वो नज़दीक है। इनके घर उजाड़ दिए गए हैं। हालांकि ये अवैध तरीके से रह रहे थे, और देखिए क्या काम करते थे ये। दिवाली पे इन्होंने जो है बर्तन, गमले, मिट्टी से बनी हुई क्ले पॉट की जो चीज़ें हैं वो बेचते हैं ये सभी लोग जो हैं रोड पे आ चुके हैं। और हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। पहले हम दिखा दें आपको कि दिवाली इतनी नज़दीक और एमसीडी की ये कार्रवाई बुलडोज़र और क्रेनों से होते हुए, अब हम इलाके के लोगों से बात करेंगे जो लोग यहाँ रह रहे थे, और पूछते हैं क्या है पूरा मामला। आपका नाम बताइए। अशोक। ये जगह कौन सी है? राजापुरी पेट्रोल पंप। अब बताइए, ये झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, आप यहाँ कब से रह रहे थे? पहले तो हमारे को कम से कम 30-35 साल। 30-35 साल से आप यहाँ रह रहे थे। क्यों तोड़ी जा रही है झुग्गियां? कोई नोटिस दिया ना किसकी बात ना। पहले कोई दो महीने पहले तोड़ गए थे, फिर आगे। अब बच्चों ने सामान दिवाली पे लगा रखे थे, बहुत नुकसान कर गए। कितने लोगों का परिवार जो है वो आपका यहाँ रह रहा है? काफी परिवार है जी। तो आपने इनसे रिक्वेस्ट की कि बहुत जी बहुत। हमने ये बोला कि देखो जी, आकाश वाले पे कोई एक्शन नहीं लेता। आकाश वाला क्या? आकाश वाला क्या? पूरा रोड कवरिंग कर रखा आगे पीछे से आकाश वाले ने। इनका कहना है कि आकाश हॉस्पिटल वाला जो बिल्डिंग है उन्होंने आगे पीछे रोड को कवर कर रखा है। एक्शन हमारे पे उठाते हैं। और इतना बड़ा क्योंकि वो नाम है, और क्योंकि बड़ा पैसा शायद एमसीडी को दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है। कार्रवाई नहीं हुई, आप लोगों पे हो आप गई। गरीब पे। अब आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? क्या जगह है आपके पास? अब देखो नहीं जी, कोई कुछ नहीं है। कितने लोगों का परिवार आपका यहाँ रहता है? कम से कम 200-300 आदमी रहते हैं। 200-300 आदमी रहते थे, जिन्हें अचानक से ही बेघर जो है वो कर दिया गया। और कभी 30-35 साल से हो रहे ये रोड। यहाँ कौन है? यहाँ नेता कौन कौन है आपके यहाँ? ये राठी जी, पवन राठी जी, जिनकी बीवी यहाँ की निगम पार्षद है, और विधायक। क्या आपने इन नेताओं से कोई बात की, कोई रिक्वेस्ट की, कुछ मदद करने की बात की है? तो वो भी मना कर गए। वो भी मना कर गए? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा जी, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम क्या कर सकते हैं? अब आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं? कोई जगह नहीं है किसी तरीके से कोई और बात? अब एक बात ये बताओ हमारे को, ये 1 मिनट जी बोलिए। ऐसा है, गटर भी हम साफ करते हैं। 35 साल से रोड बिल्कुल खंडर था। हम जैसे गर्म भट्टी का काम करते, उसमें जला हुआ कोना नहीं करते थे। जब खड्डे हमने भरे, उसके बाद कम से कम कोई 20 साल के बाद है ना ये एक्शन लिया इन्होंने, है ये रोड का। बहुत ही बुरा हुआ है दोस्तों इन लोगों के साथ। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड, खाना भी नहीं खाने दिया। ये माइक लगा के। ये देखो हमारा खाना नीचे बिखरा हुआ है सारा, हमारे को खाने भी नहीं दिया। कितनी देर से ये कार्रवाई जो है वो 1 घंटे में सारा सफाया कर दिया इन्होंने, सारा सामान तोड़ दिया हमारा। कितने टाइम से रह रहे थे आप लोग? हमारे को हो गए 25-30 साल हो गए हैं। हमारी पढ़ाई बच्चों की सारे नाश कर दिए इन्होंने।
कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यहीं सामने सरकारी स्कूल है। और कुछ कहना चाहेंगे आप, बताना चाहेंगे हमें? हमारे को हटवाया है तो हमारे को रहने को कोई ठिकाना दो, हमारी बच्चों की पढ़ाई उनके लिए। दोस्तों सालों साल 10-10 साल दशकों से रह रहे हैं ये लोग यहाँ। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? बात करने की भी स्थिति में नहीं है ये, और हाल देख लिया आपने दोस्तों। अब या तो इन्हें कोई रहने की जगह मुहैया कराई जाए। नेता गुप्ता के पीछे से गांव से कितनी रेखा गुप्ता की कितनी जमीन थी गांव में, अब बिल्डिंग बढ़ा के बैठ गई। आगे पीछे से कम 200-300 गज जमीन घेर रखी रेखा गुप्ता। वहाँ एक्शन लो ना। किसने बताया आपको ये? किसने बताया? कोठी पे जाके देखो आप। हाँ, कोठी पे जाके देखो आप। ठीक है भाई साहब। काय स्विमिंग पूल बन रहा, काय फुलवारी बन रही है। अरे गरीब को तो आदमी को जीने दो, गरीब नहीं होगा तो ये क्या कर लेंगे जी। अब इसने 20,000 रुपए माइक अब 30-35 हजार 30-20 रुपए लेके कर्जा लेके अपना माल लाए थे। ये मिट्टी का दिए भी है, ये सब तोड़ गए, दिए भी तोड़ गए। जब टाइम नहीं दिया आप लोगों को चीजें समेटने का। हम ये बोले रुक जाओ, हम अपने आप ही तोड़ लेते सामान, फिर भी नहीं माने। जो इन्होंने कर्जा लेके माल लाए थे वो सब ऐसे वेस्ट हो गया। अब यहाँ से कर्जा देंगे, क्या करेंगे? दोस्तों अब ये समझने वाली बात है दोस्तों, दिल्ली जैसे शहर में ये चीजें आम है कि लोग झुग्गियां बना लेते रह लेते, आम है दोस्तों, सही नहीं है। हम बिल्कुल सही नहीं कह रहे इसको, पर रोजगार इंसान कमाए तो कमाए कहाँ और जाए तो जाए कहाँ। ये चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल हो गई हैं देश में। आए दिन तोड़फोड़ देख सकते हैं, अब उजाड़ दिया गया है इन्हें। अब इनके साथ क्या होगा क्या नहीं, हम बने रहेंगे इन लोगों के साथ भी और आप लोगों के साथ भी। आपकी बारी ना आ जाए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।